अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी? दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया, 7 सरेंडर हो गए। आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि अब मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के ये सपने लेंगे और वो सपने हम साकार होने देंगे। उससे पहले कि इनको सपना आए और पूरी तरह वो सपना पूरा हो, ये तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है, इस वक्त तो आपसे इंडिया बात ही नहीं करना चाहता। आप जिस फोरम पे जाते हैं आप उनसे बात करते हैं, तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 दिन बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो जाएंगे। साहब हमारी पोजीशन इतनी फ्रेजाइल है आमिर साहब के, अगर अमेरिका जो है वो जरा सा पीछे हट जाए, IMF वो मोड़ ले। इस तरह के लोग जो कभी हाई कमीशन में रहे हो भारत जाकर, या एज हाई कमिश्नर जिन्होंने काम किया हो पाकिस्तान की साइड से भारत में, उनकी अगर हम बातें सुने, पॉलिटिकल पार्टीज ये वो कि हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हो जाए। हम अमेरिका पे डिपेंड है, IMF पे डिपेंड है। इंडिया क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है? पाकिस्तान एक इतनी बुरे तरीके से स्लाइड हो रहा है कि इनको गिरने दो। पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की गिदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है। वो ये भूल गया है कि अगर भारत ने नजर भी उठाई तो लाहौर से पेशावर तक तबाही मचनी चाहिए। और भी कर देंगे और ये कहानी बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। भारत के करीबी इजराइल अमेरिका हमलों के अंजाम से पाकिस्तान दहशत में है। अब उसने भारत के नई दिल्ली और मुंबई शहरों पर परमाणु हमले की कीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि यदि अमेरिका पाकिस्तान पर कभी भविष्य में हमला करता है तो पाकिस्तान बिना देर किए भारत के मुंबई और नई दिल्ली जैसे शहरों पर हमला करेगा। अब्दुल बासित की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ है। अब भारत ने भी अब्दुल बासित को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत का कहना है कि तुम्हारी सोच से पहले ही तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम इस लायक भी नहीं बचोगे कि भारत पर कोई हमला कर सको। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। भारत हर हाल में पाकिस्तान से आगे है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या अर्थव्यवस्था को लेकर हो। उससे पहले कि वो काबू से बाहर हो जाए, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, क्योंकि इजराइल से भी कई बार संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इजराइल। और इस तरीके की बात जो बासित ने कही है, ये कहीं ना कहीं उस डर के चलते है, और उस डर के चलते इन्होंने स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करने की कोशिश करी कि हमसे पंगा ना लिया जाए, हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियों में हम मुलविज हैं, हमें करते रहने दिया जाए, नहीं तो हम इंडिया को टारगेट कर देंगे। अब इस मूर्ख आदमी को यह नहीं पता कि इंडिया ना इजराइल है ना अमेरिका है, इंडिया इंडिया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन शुरू किया और अपनी शर्तों पर ऑपरेशन खत्म कर दिया, गिने चुने दिनों में और नपे तुले घंटों में पूरी कार्रवाई समाप्त कर दी। ना अमेरिका इस तरीके से कर पा रहा है, ना रशिया कर पा रहा है और ना इजराइल कर पा रहा है। और हम पाकिस्तान को, अगर इनकी ये गलत फहमी है कि अगर अमेरिका इजराइल उस पर हमला करेंगे तो ये इंडिया पे हमला कर देंगे, बासित जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि अब मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के ये सपने लेंगे और वो सपने हम साकार होने देंगे। उससे पहले कि इनको सपना आए और पूरी तरह वो सपना पूरा हो, ये तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं,
ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ KPK में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना, हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजार है। तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजार है, कि इस वक्त भारत के साथ ऐसा हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रहे, या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है। तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए, ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाहवाह करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं। और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इजराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है, और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खौल जाएंगे, और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं। मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें जो है वो अब नई जनरेशन को पता लग गई है। आप चाहे जितना मर्जी पाबंदी लगाइए, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर बासित जो है बात वो कर रहे थे ईरान की, बात वो कर रहे थे इजराइल की और अमेरिका की, और इस बीच में उन्होंने भारत को वैसे ही बीच में घसीट लिया। भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप जरा अफगानिस्तान की बात तो करते, आप जरा बलूचिस्तान का हाल तो बताते, आप बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक तरह से ये प्रोवोक करने वाली बात है कि हम बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है भारत पे हमला